देखो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हिडन गुडविल। देखो इसका निकालो इलस्ट्रेशन नंबर 68। इलस्ट्रेशन नंबर 68 पेज नंबर 4.82। पेज नंबर 4.82। देखो क्या कह रहे हैं। Saloni and Sisti. Saloni and Sisti were partners in a firm, sharing profit in the ratio of 7:3. Their capital were 2 lakh and 1 lakh 50. They admit Aditi on 1st April 2013 as a new partner for 1/6 share in the future profit. Aditi brought 1 lakh as share of capital, calculate the value of goodwill of the firm and record the necessary journal entry for the above transaction on the date of on Aditi admission. देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन कि सलोनी एंड सिस्टी सलोनी एंड सिस्टी सलोनी और सिस्टी दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं 7:3 के रेशियो में। इनकी जो कैपिटल है, इनकी कैपिटल है कितनी 2 लाख। सलोनी की कैपिटल है कितनी 2 लाख और सिस्टी की कैपिटल है कितनी 1,50,000। सिस्टी की कैपिटल है कितनी 1,50,000। दे एडमिट अदिति, इन्होंने किसको एडमिट किया, अदिति को एडमिट किया फॉर 1/6 शेयर, कितने के लिए 1/6 शेयर के लिए। एंड अदिति ब्रॉट 1 लाख फॉर ए शेयर ऑफ कैपिटल। और ये जो नए पार्टनर अदिति है ये कैपिटल लेके आई कितने की, ये कैपिटल लेके आई कितने की 1 लाख की, ठीक है ना। अब अपन को इसकी गुडविल निकालनी है। ये जो कैपिटल दे रखी है इसके बेसिस पे कैसे निकालेंगे। अपन ने माना कि जो नया पार्टनर है ये क्या कर रहा है, अपने जो कैपिटल है वो न्यू पीएसआर में ला रहा है। तो अपन ने माना पूरे फर्म की टोटल कैपिटल एक्स है। अपन ने क्या माना, पूरे फर्म की टोटल कैपिटल एक्स है। इस टोटल कैपिटल में से नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/6। तो उसके लिए वो कितनी कैपिटल लेके आया 1 लाख की। उसके लिए वो कितनी कैपिटल लेके आया 1 लाख की, ठीक है ना। अपन ने क्या अज्यूम किया, हमने अज्यूम किया कि जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जो टोटल कैपिटल है न्यू फर्म की उसको अपन ने क्या माना है वो एक्स है। तो टोटल कैपिटल एक्स है, उसमें से नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/6, उसके लिए वो कितनी कैपिटल लेके आया 1 लाख की। यानी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना हो जाएगा 1 लाख इंटू 6/1, यानी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी हो गई 6 लाख। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी हो गई 6 लाख। अब देखो अब अपन हिडन गुडविल निकालेंगे। यहां लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितनी है 6 लाख है। तो यहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। तो कौन कौन है पार्टनर, सलोनी, कितनी है सलोनी की कैपिटल 2 लाख। उसके बाद सिस्टी, सिस्टी की कैपिटल है कितनी 1,50,000। और फिर एक कौन, अदिति, अदिति की कैपिटल कितनी है 1 लाख। तो इन तीनों की मिला के टोटल कैपिटल कितनी होगी, इन तीनों की मिला के टोटल कैपिटल होती है 4,50,000।
तो बात आती है पूरे फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो तो 6 लाख है, जबकि इन तीनों पार्टनर्स की टोटल कैपिटल 4,50,000 है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस यहाँ पे जो आ रहा है कितना, 1,50,000, ये आपकी कहलाती है हिडन गुडविल। इसको अपन बोलते हैं हिडन गुडविल, या फिर ये कहलाती है आपकी फर्म की गुडविल। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर हमारे फर्म की गुडविल कितनी थी, 1,50,000। तो बेसिकली हिडन गुडविल क्या होती है, ऐसी गुडविल जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे कैलकुलेट की जाती है। ऐसी गुडविल जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं, वो हमारी हिडन गुडविल कहलाती है। ठीक है ना। इसमें ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ये जो कैपिटल अकाउंट आप लोगे ना, इस क्वेश्चन में तो कोई और एडजस्टमेंट था नहीं, लेकिन अगर ये जो कैपिटल अकाउंट आप ले रहे हो, ये आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ली जाती है। यानी क्वेश्चन में अगर कोई एडजस्टमेंट है रिगार्डिंग द रिजर्व, रिवैल्यूएशन, या बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई गुडविल दे रखी है, या बैलेंस शीट के एसेट साइड में कोई पीएनएल दे रखा है, या लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व दे रखा है, तो जो भी अभी अपन ने एडमिशन के एडजस्टमेंट पढ़े, वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है, उस कैपिटल को आप यहाँ पे लिखते हो, और फिर जो डिफरेंस होता है फर्म की कैपिटल और पार्टनर्स की कैपिटल का, वो आपकी हिडन गुडविल या फर्म की गुडविल कहलाती है। ठीक है ना। अब इसमें एंट्री भी करनी थी आपको। हाँ हाँ, वो बैलेंस आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया या नहीं लाया। तो साइलेंस के केस में अपन क्या मानते हैं कि नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा। तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आ रहा, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फर्म की गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकालते हैं। तो अदिति शेयर इन गुडविल, अदिति शेयर इन गुडविल, ये जो गुडविल निकली है ये आपकी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल है। और नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आता है, जो भी पार्टनरशिप फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई बाय उसका जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1/6। तो इसको करेंगे कितना आएगा, 25,000। अब यहाँ पे पहली एंट्री तो होगी नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आया, तो कैपिटल को लेके आने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू अदिति कैपिटल अकाउंट, कितना, 1 लाख और 1 लाख। उसके बाद सेकेंड एंट्री करेंगे क्या की, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, मतलब जो ये पार्टनर कैपिटल गुडविल कैश में नहीं लाया, तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। तो अदिति करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि इसको 1/6 शेयर के लिए एडमिट कराए, यानी ये जो ओल्ड रेशियो है यही आपका क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग। तो अदिति करंट अकाउंट डेबिट कितना, 25,000 टू सलोनी कैपिटल अकाउंट, टू सलोनी कैपिटल अकाउंट टू सिस्टी कैपिटल अकाउंट, टू सिस्टी कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 7:3। तो 25,000 को 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा 17,500 एंड 7,500। समझ रहे हो। जो समझने वाली बात है वो ये है कि क्वेश्चन में जब ये हिडन गुडविल के लिए क्या आएगा ना, इसका फुल क्वेश्चन भी आपकी बार आ सकता है, क्योंकि वो आपके बार वो एडजस्टमेंट्स हटा दिए हैं, तो इस हिडन गुडविल का फुल क्वेश्चन आ सकता है, मैं करा रहा हूँ, जिसमें वो क्या लिखा होगा कि फर्म गुडविल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो ऐसी अगर लाइन लिखी हुई है, इसका मतलब है कि आपको हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है। क्या लिखा होगा सेंटेंस कि फर्म गुडविल ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज डिटरमाइंड on the basis of capital, on the basis of capital। तो कैपिटल के बेसिस पे जो गुडविल डिटरमाइन होती है, डेट गुडविल इज कॉल्ड हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं,
टोटल कैपिटल निकालते हैं न्यू फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर। तो टोटल कैपिटल आ जाएगी न्यू फर्म की, तो सबसे पहले ये टेबल में लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। उसके बाद यहाँ लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल, जो भी एडजस्टमेंट है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आएगी वो, फिर जो फर्म की कैपिटल और पार्टनर्स की कैपिटल का जो डिफरेंस है वो हिडन गुडविल होती है, वो पार्टनरशिप फर्म की गुडविल कहलाती है, पार्टनर की नहीं फर्म की गुडविल कहलाती है वो। देखो 69 देखो, क्या कह रहे हैं, अभय एंड बीना are partners. Abhay and Beena are partners in a firm. They admit Chetan for 1/4 share. उन्होंने किसको एडमिट किया, चेतन को एडमिट किया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। चेतन ब्रिंग 2 लाख फॉर हिज कैपिटल। ये जो नया पार्टनर है कैपिटल लेके आ रहा है कितने की, नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है कितने की, 2 लाख की। नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है कितने की, 2 लाख की। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द फर्म इज 5,40,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर वैल्यूड एट 1 लाख। क्या कह रहा है ये एडमिशन के टाइम, एट द टाइम ऑफ एडमिशन की बैलेंस शीट कैसे थी, जो टोटल असेट्स थे वो 5,40,000 के थे, जो टोटल असेट्स हैं वो कितने के हैं, 5,40,000 के, और जो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं वो कितने की है, 1 लाख की। तो आपको पता है ना ये इक्वल होता है, तो ये हो गया 5,40,000 और ये भी 5,40,000, दोनों इक्वल होंगे। तो ये जो डिफरेंस है कितना डिफरेंस हो गया, ये 4,40,000। तो ये क्या हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गई, पार्टनर्स कैपिटल। और अभी कौन है पार्टनर, अभय और बीना। तो अभय और बीना की टोटल कैपिटल कितनी होगी, 4,40,000 की हो गई। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो अपन ने अज्यूम किया लेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू एक्स। तो अपन ने माना पूरे फर्म की टोटल कैपिटल एक्स है, इसमें नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4। तो उसके लिए वो कितनी कैपिटल लेके आए, 2 लाख की। कितनी कैपिटल लेके आए, 2 लाख की। यानी पूरे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 लाख इंटू 4/1, यानी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 8 लाख। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 8 लाख। अपन यहां लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कितना है, 8 लाख। उसके बाद अपन क्या लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल। हिडन गुडविल के लिए क्या लिखा जाता है, पार्टनर्स कैपिटल। तो कौन कौन है पार्टनर, अभय, बीना और चेतन। तो अभय और बीना की कंबाइंड कैपिटल अभी अपन ने निकाली है, कितनी है, 4,40,000। और नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है, 2 लाख। तो कितना हो गया आपका, 6,40,000।
6,40,000, यानी इनका ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस आ रहा है आपका कितना, 1,60,000। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, 1,60,000 जो ये आपकी कहलाएगी हिडन गुडविल। हिडन गुडविल या ये आपकी कहलाएगी फर्म गुडविल। ये फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 1,60,000 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बता नहीं रखा कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया है या नहीं लाया, तो अपन क्या मान के चलते हैं कि नया पार्टनर, साइलेंसी केस में क्या मानते हैं कि नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आ रहा। तो अपन यहाँ लिखेंगे चेतन शेयर इन गुडविल, चेतन शेयर इन गुडविल। तो फर्म की गुडविल कितनी है, 1,60,000, इसमें चेतन का कितना शेयर है, 1/4। तो 1,60,000 इंटू 1/4 कितना हो गया, 40,000। तो फर्स्ट एंट्री होगी कहेगी कैपिटल लेके आने की, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 2 लाख 2 लाख। और नया पार्टनर जब कैपिटल, जब गुडविल लेके नहीं आता तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। तो चेतन करंट अकाउंट डेबिट, चेतन करंट अकाउंट डेबिट कितना, 40,000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिंपल लिखा है 1/4 शेयर के लिए एडमिट कराए, तो अभय और मीना का पीएसआर नहीं है तो क्या मानेंगे, इक्वल पार्टनर्स हैं। न्यू पीएसआर के रिगार्डिंग और कुछ गिवन नहीं है, यानी ये जो ओल्ड रेशियो है यही इनका क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो टू अभय कैपिटल अकाउंट, टू अभय कैपिटल अकाउंट एंड टू बीना कैपिटल अकाउंट, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्या है, 1:1। तो ये आ जाएगा आपका 20,000 20,000। समझ में आया? नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 70। क्या कह रहे हैं, रमेश महेश एंड सुरेश, रमेश महेश एंड सुरेश, रमेश महेश एंड सुरेश were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:3:2. Their fixed capital were Ramesh 3 lakh, नहीं 5 lakh, Mahesh 4 lakh एंड सुरेश 3 lakh। ये इनकी क्या है, कैपिटल है। दे एडमिट गोविंद एज अ न्यू पार्टनर, उन्होंने क्या करा, गोविंद को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, फॉर 1/5 शेयर। गोविंद बॉट 1 लाख एज एज कैपिटल, गोविंद जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है कितने की, 1 लाख की।
एंड द नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल व प्रीमियम। और यहाँ पे लिखा है कि जो नया पार्टनर है वो गुडविल भी लेके आ रहा है। नया पार्टनर जो है वो क्या लेके आएगा, जो भी नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल है वो भी लेके आएगा। देयर न्यू PSR क्या है, 2:1:1। अब देखो सबसे पहले गुडविल निकालते हैं कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे। कैसे निकालेंगे, अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो अपन अज्यूम करते हैं कि जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कि हमारी फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो x है। तो अपन ने माना पूरे फर्म की टोटल कैपिटल x है, उसमें नए पार्टनर का शेयर कितना है, 1/5। तो उसके लिए वो कैपिटल लेके आया कितने की, 1 लाख की। यानी पूरे फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी, 1 लाख इंटू 5/1 इंटू 5/1। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 5 लाख। टोटल कैपिटल जो है न्यू फर्म की वो कितनी आ गई, 5 लाख। अब अपन निकालेंगे हिडन गुडविल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो जो टोटल कैपिटल है न्यू फर्म की वो कितनी है, 5 लाख। उसके बाद यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। तो रमेश, महेश, सुरेश और गोविंद। ये कैपिटल इसकी रमेश की कितनी है, 5 लाख। महेश की कितनी है, 4 लाख। सुरेश की कितनी है, 3 लाख। और नया पार्टनर गोविंद की कितनी है, 1 लाख। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। ये नया पार्टनर 4 लाख की कैपिटल लेके आया है। तो 4 लाख इंटू 5 के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 20 लाख। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी है, 20 लाख। और पार्टनर्स की कैपिटल कितनी आ रही, तीनों के मिला के 16, 13, ये 4 होगी, 16 लाख। तो ये जो डिफरेंस है 4 लाख का, ये जो 4 लाख का डिफरेंस है, ये क्या कहलाएगी, आपकी हिडन गुडविल। ये इसको अपन बोलेंगे हमारी क्या है, फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है। अब ये जो फर्म की गुडविल है, नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आएगा, नया पार्टनर कौन है, गोविंद। तो गोविंद शेयर इन गुडविल। फर्म की गुडविल कितनी है, 4 लाख। फोर लाख इंटू 1/5। तो 4 लाख इंटू 1/5 कितनी हो गई, 80,000। तो नया पार्टनर कैपिटल तो लेके आएगा 4 लाख की और गुडविल लेके आ रहे हैं 80,000 की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद कैपिटल अकाउंट। गोविंद कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो गोविंद की कैपिटल कितनी है 4 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर कितनी गुडविल लेके आ रहा है 80,000 की, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से 4,80,000 से। अब ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया इसको अपन क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के सेक्यूरिटाइजिंग रेशियो में बांटते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दे रखा है तो आपको सेक्यूरिटाइजिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो सेक्यूरिटाइजिंग रेशियो क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कौन ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं रमेश, महेश और सुरेश। ओल्ड रेशियो कितना है 3/8, 3/8 और 2/8 माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो कितना है 2, 2/5, 1/5 और 1/5, 40 एलसीएम आएगा। 8 को 40 से 8 किया 5, 5 3 जा 15, 5 को 40 से 8 किया 8, 8 2 जा 16, कितना हो गया माइनस का 1/40, 40 एलसीएम आएगा। 8 को 40 से 8 किया 5, 5 3 जा 15, 5 को 40 से किया 8, तो ये आ जाएगा आपका 7/40, 40 एलसीएम आएगा। 8 को 40 से डिवाइड किया 5, 5 2 10, 8 को 40 से 5 को 40 से डिवाइड किया 8, 8 को 1 से किया 8, कितना आ गया 2/40। तो सेक्रीफाइस कौन कर रहा है महेश और सुरेश, और रमेश का सेक्रीफाइसिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है मतलब यहाँ पे गेन कर रहा है। तो ये भी क्या करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल पे करेगा। कितनी गुडविल जो भी ये गेन कर रहा है मल्टीप्लाई बाय जो फर्म की गुडविल है। तो फर्म की गुडविल कितनी है 4 लाख, तो ये कितना आएगा 10,000। तो ये जो रमेश है रमेश भी क्या करेगा 10,000 रुपीज पे करेगा किसको महेश और सुरेश को। कौन से रेशियो में इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो पहले तो ये जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया इसको अपन ओल्ड पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना नया पार्टनर कितनी लेके आए 80,000 टू महेश, यहाँ पे शायद लिखा था फिक्स कैपिटल है ऊपर लिखा है ना, लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल है तो एडजस्टमेंट भी करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। सारे एडजस्टमेंट किसके थ्रू होंगे करंट अकाउंट। तो टू महेश करंट अकाउंट, टू महेश करंट अकाउंट एंड टू सुरेश करंट अकाउंट। कौन से रेशियो में इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 7:2। तो ये जो 80,000 है इसको 7:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 80,000 है 80,000 को 7:2 में बांटेंगे 9, तो ये आएगा 62,222 और ये आएगा 17,778। अब ये जो रमेश है ये भी हमें गेन कर रहा था तो ये भी क्या करेगा मतलब गेन कर रहा है मतलब ये भी 1/40 प्रॉफिट क्या कर रहा है परचेज कर रहा है। तो इसके बदले में क्या करेगा ये 10,000 रुपीज महेश और सुरेश को पे करेगा। तो एंट्री क्या होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेन कौन कर रहा है रमेश, तो रमेश करंट अकाउंट डेबिट, रमेश करंट अकाउंट डेबिट कितना 10,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर एंड टू दी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है महेश और सुरेश। तो टू महेश करंट अकाउंट, टू महेश करंट अकाउंट एंड टू सुरेश करंट अकाउंट।
10,000 को इनके वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो 7:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 7,778 और ठीक है, समझ रहे हैं? लेकिन गोविंद की तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद कैपिटल से क्यों है? तो कैपिटल तो जो लेके आता है वो तो कैपिटल में ही जाती है ना, बाकी के एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में आते हैं। बताया था ना, जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है तो कैपिटल अकाउंट में दो ही एंट्री होती है, एक तो जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है उसकी और जो कैपिटल विड्रॉ हो रही है उसकी, बाकी सब करंट अकाउंट के थ्रू होता है। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 71। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 71 क्या कह रहा है, बैलेंस शीट ऑफ पी एंड क्यू हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3 ऑन 31st March 2018 वाज एज फॉलोज। कैपिटल दे रखी है, पी और क्यू की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और ये सब असेट साइड में दे रखा है। दे एडमिटेड आर एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट which he acquired from P and Q in the ratio of 3:1. R bring 4 lakh as capital, a certain amount of goodwill and pass the journal entry at the time of admission. तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, पहले कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देखो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर ऑन ए पार्टनर पी क्यू आर पर्टिकुलर पी क्यू आर। तो सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं, कितने, 2,50,000 और 1,50,000। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पी, कितना है, 2,50,000 और 1,50,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, तो उसको भी अपन ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 1,30,000 है, ओल्ड पीएसआर क्या है 5:3, तो इसको 5:3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना है, 1,30,000 है, तो 1,30,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, 81,250 और 48,750। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, तो उसको भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना है, 60,000 है, 60,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, ये आ जाएगा 37,500
और 22,500। उसके बाद क्रेडिटर लैंड एंड बिल्डिंग्स के लिए अब असेट साइड में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो ये भी आपका लॉस है, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। कितना है? 30,000 है, 5:3 में बांटेंगे, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5, तो ये आएगा 18,750 और 11,250। तो क्वेश्चन में लिखा था नया पार्टनर 4 लाख की कैपिटल लेके आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल, तो आर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, और आर की कैपिटल में लिखेंगे कितना? 4 लाख। ठीक है, अब इनका बैलेंस निकालेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन, तो इसका बैलेंस आ रहा है आपका 3,50,000 बैलेंसिंग फिगर, इसका आ रहा है 2,10,000 और इसका आ रहा है आपका कितना? 4 लाख। इसका आ रहा है कितना? 4 लाख। अब अपन को गुडविल निकालनी है, कैसे निकालते हैं? अपन मानेंगे हमारी जो टोटल कैपिटल है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, हमने माना हमारी जो टोटल कैपिटल है न्यू फर्म क्या है? एक्स है, तो टोटल कैपिटल एक्स है, इसमें से नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/3, तो उसके लिए वो कितनी कैपिटल है? क्या है? 4 लाख की, यानी टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म क्या हो जाएगा? 4 लाख इंटू 3/1, कितना हो गया? 12 लाख। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 12 lakh। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 12 lakh। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल पी क्यू और आर सारे एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल आई है कितनी है? 3,50,000, 2,10,000 और 4 लाख। ये हो गया 9,60,000। तो ये आ जाएगी आपकी हिडन गुडविल। ये हमारी कहलाएगी फर्म की गुडविल। तो ये जो डिफरेंस है वो आ रहा है 2,40,000 का। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि नया पार्टनर कैपिटल लेके आया 4 लाख की, उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट कितना? 4 लाख। अब क्वेश्चन में ये बता नहीं रखा कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया या नहीं लाया, तो साइलेंस ये केस में क्या मानते हैं कि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में लेके नहीं आया। तो अपन नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे गुडविल में, आर शेयर इन गुडविल, तो आर का शेयर कितना हो गुडविल में? फर्म की गुडविल कितनी है? 2,40,000। आर को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है? आर को एडमिट किया है फॉर 1/3 शेयर, तो 2,40,000 इंटू 1/3 कितना हो गया? 80,000। अब यहाँ पे लिखा है कि आर को 1/3 शेयर के लिए एडमिट किया है, जो कि उसने पीओक्यू से 3:1 के रेशियो में लिया है, यानी इनका सेक्रेटराइजिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1।
तो जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता तो एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट। तो आर करंट अकाउंट डेबिट कितना 80,000 टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, पी एंड क्यू। तो टू पी कैपिटल अकाउंट to P capital account and to Q capital account। कौन से रेशियो में, इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 3:1। तो 80,000 को इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आएगा 60,000 और 20,000। समझ में आएगा।